एक महिला बड़े ही बदहवाल हालत में अपने घर पहुंचती है। उसकी सांस उखड़ी हुई है और बड़ी परेशान है और वह कहती है अपने ससुर के पास जाकर कि जल्दी चलिए, उस बच्चे की जान खतरे में है, तुम उसको बचा लीजिए, उसका बहुत सारा खून बहा जा रहा है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उस बच्चे को गोद में उठा लाती, तुम जल्दी करिए और यहाँ से चलिए। तो वह जो ससुर होता है वह अपने बेटे को आवाज़ लगाता है, फ़ोन करता है 2-3 जगह और 2-3 मोटरसाइकिलों को लेकर सीधा खेत की तरफ मोटरसाइकिल दौड़ पड़ती है। और जैसे ही वो लोग खेत पर पहुँचते हैं वे पाते हैं कि उस लड़के की हालत बहुत ही सीरियस बनी हुई है, बहुत सारा खून बह चुका है और वह बड़ी परेशान है। उस बच्चे से बोला तक नहीं जा रहा, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। दोस्तों, जब उस लड़के को उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल में जो चिकित्सक है वह चिकित्सक इस बात की बताता है कि इस लड़के के साथ किसी ने बहुत बुरा कुकर्म किया है, यानी कि इसकी पोटी करने की जगह पर इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वहाँ पर काफ़ी सारा हिस्सा फट गया है, करीब 6-7 टाँके आएंगे। दोस्तों, बहुत ही बड़ा ही सनसनीखेज ये मामला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत कर रहा हूँ आपका किस्से क्राइम के चैनल में। पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पलवल ज़िले के एक प्रसिद्ध गांव की। उस गांव में एक लड़का होता है और वह बड़ा परेशान है। 10 साल का एक बच्चा है, वह एक स्कूल में पढ़ता भी है, लेकिन उसकी थोड़ी सी मानसिक जो स्थिति है वह थोड़ी सही नहीं है, यानी कि वह क्लियरली ना बोल पाता है, ना ही कुछ चीज़ को समझ पाता है। तो वह अपने घर जब स्कूल से आता है तो उसकी माँ घर पर नहीं होती है, तो वह अपनी कुछ देर घर में रुकता है, अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है, उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब वह अपने बाबा यानी कि अपने बाबा से पूछता है तो बाबा उसको बताते हैं कि वह खेत पर गई है। तो उस महिला को आने में देर हो जाती है और करीब शाम के 5 बज चुके होते हैं। वह लड़का अपनी माँ की तलाश में खेत की तरफ चल पड़ता है अकेला, और जैसे ही वह वहाँ आगे बढ़ रहा होता है तो सामने जैसे छोटे छोटे कमरे बने होते हैं खेतों पर, जिनको कोठरा बोला जाता है, एक कोठरा पे वह साइड से निकल रहा होता है तो 2 लड़के होते हैं जो कि नशा कर रहे होते हैं। वे लोग नशेबाज टाइप के, यानी कि कई प्रकार का नशा करते हैं, स्मैक वगैरह का। दोस्तों, वे लड़के लोग उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह को भींचकर फिर उसके साथ बारी बारी से दोनों कुकर्म करते हैं। और इसी कुकर्म करने में उस लड़के के जो शरीर के जो स्किन है वो फट जाती है और वह लड़का बड़ी दर्दनाक स्थिति में, यानी कि जब उस लड़के को 6-7 टाँके आ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे उस बच्चे के साथ उन्होंने कितना बुरा कृत्य किया। वह लड़का कर रहा होता है और वह दोनों जो कुकर्मी थे उस लड़के को वहीं पर बदहवास हालत में छोड़कर भाग जाता है। वे लोग वहाँ से तो रफा दफा हो जाते हैं। जब उन लड़के की माँ लौट कर खेत से आ रही होती है तो उसको वह लड़का उस कोठरे में कराता हुआ मिलता है। तो वह महिला गौर करके देखती है कि आखिर इसके अंदर है कौन, और इसको पता करने के लिए जैसे ही वह अंदर झांकती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं, उसका अपना बेटा है। दोस्तों, वह महिला उस बच्चे जो कि 10 साल का था उसको गोद में तो नहीं उठा पा रही थी, वह सीधा घर भागने की रुख करती है और सीधा घर जाती है और अपने ससुर को इत्तला देती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बच्चे के साथ इतना बुरा कृत्य हुआ है। और जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। लड़के को हॉस्पिटल ले जाने के बाद तब पता चलता है कि इस लड़के के जो लैट्रिन करने की जो जगह है, यानी कि जो गुदा स्थान है, उस पर गंभीर रूप से चोट पहुँचाने के निशान है, वह फट चुका है और करीब 6-7 टाँके वहाँ से आए हैं। चिकित्सक अब पुलिस को भी वहीं पर बुला लेते हैं और पुलिस हाल ही में देख रही होती है कि उसके साथ क्या घटना हुई है। और वह जो लड़का है वह मानसिक स्थिति खराब होने के कारण उन 2 लड़कों के बारे में कुछ नहीं बता पाता। लेकिन दोस्तों, गांव के हालात हैं, लोग बता देते हैं कि कौन लोग यहाँ से भाग कर गए हैं। तो कोई और जो पड़ोसी होता है खेत वाला, वह बताता है कि यहाँ पर इन 2 घरों के बच्चे आए थे, उन्होंने ये कृत्य किया होगा। दोस्तों, पुलिस अब तुरंत अब इस देने के लिए उन घर में पहुंच जाती है और वे 2 लड़के घरों से लापता होते हैं, यानी कि फरार हो चुके होते हैं। तो पुलिस उनके पिता जो हैं, उन लड़कों के जो पिता जो कुकर्मी लड़के हैं, उनके पिता को गिरफ्तार कर ले सीधा पुलिस थाने ले आती है। अब बाप गिरफ्तार हो गया, बच्चा अपने आप आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ अजीब घटित होता है, वह बड़ा शर्मनाक है। गाँव के अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो लोग उल्टे उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिसके बेटे के साथ ये हालत हुई है और समझौता करने की कोशिश कराते हैं। दोस्तों, पंचायत नहीं, कमरे में बैठकर आप फैसला कराते हैं। 4-5 लोग आते हैं और फैसला कराते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया
सो हो गया और 5-10 हज़ार रुपये देने की शायद उन्होंने कोशिश करी, शायद वो पैसे भी ना दिए गए हों, और उस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ उसके खर्चे के लिए उन्होंने कहा कि इसके ठीक होने तक जो भी खर्चा होगा हम लोग देंगे। लेकिन दोस्तों आप उनको छोड़ दो, लेकिन दोस्तों पुलिस जो है उन व्यक्तियों के समझौते के कारण उन दोनों व्यक्तियों को रिहा कर देती है और उन दोनों लड़कों के मामले को जो उन्होंने FIR दर्ज करी थी उसको निपटा लिया हुआ मानकर निपटा देते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये शर्मनाक नहीं है, ये कठोर कर्म नहीं है। आप लोग अपनी हवस की भूख में प्यास में आप किसी बच्चे के साथ, सच कह रहा हूँ भाई मेरा दिल रो रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। आखिर यार एक बच्चे के साथ तुम लोग नशा करते हो यार, तुम साला कुछ भी करो ना, एक बच्चे के साथ इतना बुरा कृत्य मत करो। भगवान से डरो, वो सर्वशक्तिमान है। तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। यहाँ देर है अंधेर नहीं है। भगवान आपको आपकी करने का फल अवश्य देगा। आप अपने गांव में जाति विशेष की दबाव देकर समझौते करा लो, और वो लोग बेवकूफ़ जो समझौता कर लेते हैं, भैया क्यों करना समझौता? क्या उस बच्चे पर कुछ बीती नहीं होगी? आप करा के देख लो ना ये काम, पता चल जाएगा। एक बच्चे जो मानसिक रोगी है जिसका मानसिक जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है, आप उसके साथ इतना बुरा करते। मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि मैं आपको इस प्रकार की घटनाएं सुनाकर बताकर आपको दुखी करूं, लेकिन मेरा दिल रोता है तब जाकर मैं आपको इतने बुरे कृत्य जो कि हमारे ही समाज में होते हैं उनको बताने की चेष्टा करता हूं। दोस्तों मुझसे बहुत सारी गलतियां होती होंगी, मेरी गलतियों को क्षमा करें। दोस्तों अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, समझदार बने, सतर्क बने, और अपने बच्चों को खूबसूरती से बड़े प्यार से पालते रहें। और हाँ, इन वैसी दरिंदों से अपने बच्चों को अवश्य बचाएं। ये बेहद खतरनाक है। ये लोग, ये घटनाएं हम सब, आप सब, किसी के साथ भी हो सकती हैं। दोस्तों मिलता हूं एक नई वीडियो में, लाता हूं एक नई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें। जय हिंद, जय भारत।